हम लोग मोर सर्किल के बारे में बात कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें मोर सर्किल का हम लोगों ने देखा था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिसको हम लोग देखेंगे कि एनालिटिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और मोर सर्किल से जो है वो कैसे आसान हो जाता है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको मोर सर्किल से सॉल्व करते समय आपको जितने भी फार्मूले हमने डिराइव किए हैं उन फार्मूलों को यूज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंपल ज्योमेट्री आती है तो आप मोर सर्किल से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मोर सर्किल बनता कैसे है और मोर सर्किल में डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट प्लेन्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो मोर सर्किल के थ्रू और आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं क्या कर सकता हूँ हम लोग कि फिर से बना के जरा देखते हैं, है ना, मोर सर्किल कैसे बनता है। तो मैंने बताया था आपको बेटा किसी भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस जिसके बारे में बात हम लोग करते हैं हमेशा, अगर ये आपका सिग्मा एक्स है, इसे सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दिस वन सिग्मा एक्स, और ये आपका कोई जनरल प्लेन है थीटा एंगल पे, जिस पे लगने वाले स्ट्रेस क्या है सिग्मा थीटा और टाउ थीटा। ठीक है, अगर इसका मोर सर्किल बनाना है तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्लास में, अगर ये आपका टाउ एक्सिस है और ये आपका सिग्मा एक्सिस है। ठीक है, तो इक्वेशन आपको पता है क्या आई थी, सर्किल इक्वेशन जो आई थी हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज सिग्मा थीटा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर और ओवरऑल इसका स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन था सर्किल का, मोर सर्किल का इक्वेशन था। अगर ये मोर सर्किल का इक्वेशन है तो इसका सेंटर क्या होगा, दैट विल बी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0। क्योंकि देखो सिग्मा थीटा के साथ जो कांस्टेंट है वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 है, टाउ थीटा का कांस्टेंट क्या है 0 है, यहाँ पे 0 बी की जगह 0 ए की जगह पे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ये क्या था आपका, दिस वाज योर सेंटर ऑफ द मोर सर्किल। ठीक, रेडियस ऑफ द मोर सर्किल क्या होगा बेटा, रेडियस वाज दिस वन आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। और आपको पता है क्या होता है, टाउ मैक्स होता है। इसका मतलब हमें क्या इन्फॉर्मेशन रिमेंबर करनी है कि जो रेडियस ऑफ द मोर सर्किल होता है दैट विल बी नथिंग बट टाउ मैक्स। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे मोर सर्किल ड्रॉ करेंगे बेटा। मैंने आपको बताया था ये टाउ और सिग्मा प्लेन है। ठीक है, टाउ सिग्मा प्लेन का मतलब क्या है कि इस प्लेन से अगर मैं कोई पॉइंट ड्रॉ करूँ, मान लो ये पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मतलब सिग्मा थीटा टाउ थीटा, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ पर्टिकुलर प्लेन। यानी कि यहाँ पे जितने भी पॉसिबल प्लेन्स हैं उन सब में कुछ स्ट्रेस होगा, कुछ नॉर्मल स्ट्रेस होगा, कुछ शियर स्ट्रेस होगा। ठीक है, अगर फिलहाल अभी हम देखना चाहें तो एक प्लेन ये है, इस पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस ये है, एक प्लेन है इस पे नॉर्मल शियर स्ट्रेस ये है, एक ये प्लेन है इस पे नॉर्मल शियर स्ट्रेस ये है। वैसे एक प्रिंसिपल प्लेन होगा जिस पे नॉर्मल स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस 0 होगी। ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं, मतलब थीटा को वेरी कराते जाओगे एंड यू विल गेट डिफरेंट प्लेन्स। थीटा को 0 कर दोगे एक्स प्लेन मिल जाएगा, थीटा को 90 कर दोगे वाई प्लेन मिल जाएगा, थीटा को थीटा रहने दोगे रैंडम कोई तो सिग्मा थीटा टाउ थीटा प्लेन उसको बोलते हैं। ठीक है, थीटा को थीटा पी कर दोगे then you will get the principal plane, theta को theta s कर दोगे you will get shear maximum shear plane। तो सिमिलरली यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे उन प्लेन्स पे लगने वाले जो स्ट्रेसेस होंगे they will be shown by the coordinates of a point on this coordinate system। क्लियर है, तो अगर हम देखें साइन कन्वेंशन आपको पता है, साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव विल बी टेंसाइल स्ट्रेस विल बी पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज शियर विल बी नेगेटिव, है ना। टेंसाइल पॉजिटिव, कंप्रेसिव नेगेटिव, क्लॉकवाइज शियर पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज शियर नेगेटिव। तो अगर मैं एक्स प्लेन पे देखूं
तो एक्स प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेसेस को यहाँ पे जो पॉइंट शो करेगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली देखो बेटा, ये सिग्मा एक्स जो है ये पॉजिटिव है, टाउ एक्स वाई नेगेटिव है, क्योंकि ये टेंसाइल है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक, तो ये पॉइंट ये शो करा। अब ये मान चलते हैं हम लोग क्या है, सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। ठीक, तो वाई प्लेन पे जो लगने वाला स्ट्रेस उसको कौन सा पॉइंट शो करेगा? तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट पे सिग्मा वाई कॉमा टाउ एक्स वाई। ठीक, फिर में क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप मिला दो और जहां पे इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन होगा एक्स के साथ या सिग्मा एक्स के साथ, दैट विल बी योर सेंटर। ये बताया था, ये क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक, और सेंटर की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉमा। तो ये आपका सेंटर और ये आपका रेडियस। इसको सेंटर मानते हुए, इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग, और यही आपका क्या होता है, दिस इज योर मोर सर्कल। इतना हम लोगों ने बात किया था लास्ट क्लास में ना। और ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? दिस विल बी योर वाई प्लेन एंड दिस विल बी योर एक्स प्लेन। ठीक, फिर हमने बताया था कि ये प्लेन जो है ये कौन सा प्लेन है? दिस प्लेन इज योर मेजर प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि ये प्लेन जो है इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखें इस पॉइंट के, दैट इज सिग्मा 1, 0 हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखें दैट विल बी सिग्मा 2, 0। देखो इस पॉइंट पे टाउ कंपोनेंट 0 है, इस पॉइंट पे टाउ कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब ये प्लेन कौन सा होगा? दे विल बी प्रिंसिपल प्लेन्स। इतना बात किया तुम लोगों ने। और अगर ये थीटा प्लेन देखना है आपको तो कैसे देखेंगे हम लोग? यहाँ पे देखो ये जो ये वाला प्लेन है एक्स प्लेन के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कितना बनाएगा? 2 थीटा बनाएगा। लास्ट में बताया था मैंने आपको, दिस विल बी योर थीटा, सिग्मा थीटा कॉमा टाउ थीटा। ये पॉइंट शो करेगा उस प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेस कंडीशन को, और ये जो रेडियस होगा उस पॉइंट से पास होता है वो क्या कहलाएगा? उसका प्लेन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 थीटा क्यों हुआ, इसके पीछे लॉजिक मैं भी क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, ये 2 थीटा हो जाएगा। क्यों? देखो बेटा यहाँ पे ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, तो आप देख पा रहे हो एक्स प्लेन और वाई प्लेन के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री है, जबकि एक्चुअल सिचुएशन क्या है? एक्स प्लेन और वाई प्लेन के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है। यानी यहाँ पर जो थीटा होता है यहाँ पर क्या होता है? 2 थीटा होगा। ठीक है, ये बताया था मैंने। ठीक, तो इतनी बात क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए अच्छा टाउ मैक्स प्लेन क्या होगा, व्हाट इज द टाउ मैक्स प्लेन, तो टाउ मैक्स प्लेन कैसे पता करेंगे लोग? आपको पता है कि टाउ की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कहाँ मिलेगी? कौन सा ऐसा पॉइंट है इस पूरे सर्कल पे, इस सर्कल पे कौन सा पॉइंट है जहां पे y कोऑर्डिनेट मतलब टाउ कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है? तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा। देखो यहाँ पे इससे कम है, यहाँ पे इससे कम है, यहाँ पे इससे कम, सबसे ज्यादा टाउ की वैल्यू जो होगी इस पॉइंट पे मिलेगी। तो क्या होगा? दिस विल बी योर, ये वाला, दिस विल बी योर टाउ मैक्स पॉइंट। ये जो होगा दैट विल बी टाउ मैक्स, और यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी नॉर्मल से, दैट विल बी सिग्मा एक्स कॉमा सिग्मा वाई बाई 2। ये हो जाएगा आपका टाउ मैक्स प्लेन। मतलब ये प्लेन जो है दैट इज योर टाउ मैक्स प्लेन। ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था आपको। तो टाउ मैक्स प्लेन का देखो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब सिग्मा कंपोनेंट कितना होगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, जो सेंटर कोऑर्डिनेट है उसको लिखते हैं यहाँ पे, और ये जो होगा क्या होगा? दैट विल बी रेडियस, और रेडियस क्या होता है? टाउ मैक्स बराबर होता है। बताया था रेडियस इज योर टाउ मैक्स। ये आपका मोर सर्किल है। ठीक है, ठीक। अगर हम इसी मोर सर्किल को यूज करते हुए एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें तो चीजें और क्लियर होंगी आपको। ठीक है, तो मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूँ, सेम प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसी प्रॉब्लम को 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार एनालिटिकल मेथड यूज करते हुए और एक बार ग्राफिकल मेथड यूज करते हुए। ठीक है, तो मैं जरा इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। मान लेते बेटा ये जो सिग्मा एक्स है, दिस सिग्मा एक्स इज 100 megapascal and this tau xy is 20 megapascal and this sigma is what? 40 megapascal. यहाँ पे क्या हो जाएगा? This will be 40 megapascal, this will be 20 megapascal and this will be what? 100 megapascal. और ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, और आपको थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री में सिग्मा थीटा और थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री में टाउ थीटा पूछा है। आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया जरा पहले को देखते हैं। सबसे पहले पूछा आपसे व्हाट विल बी
what will be sigma 30 and tau 30. Then second, position of principal planes, positions of principal planes. Then third one, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स या फिर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. एंड फोर्थ वन, टाउ मैक्स. ये चार चीजें पूछी गई हैं. इन चारों चीजों को मैं एक बार एनालिटिकली और एक बार ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको. ठीक है, ग्राफिकल मेथड यूज करते समय हम लोग देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको एक भी फॉर्मूला ये नहीं आता है ना, जितने फॉर्मूला हमने डिराइव किए इसके लिए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 का, सिग्मा थीटा का, टाउ थीटा का, tan 2p और cos tan 2 थीटा s, इन सब फॉर्मूला हमने देखा था ना, टाउ मैक्स का फॉर्मूला देखा था. उन सब फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे, केवल मोड सर्किल आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग दोनों मेथड को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो आप देखिए बेटा, उनको पता है सबसे पहले क्या बोल गया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सिग्मा 30 एंड टाउ 30. आपको पता है सिग्मा थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा. वैल्यू पुट करते हैं हम लोग. सिग्मा एक्स पॉजिटिव टेंसाइल है तो क्या लिखते हैं 100 प्लस सिग्मा वाई 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 60 प्लस ऑफ 20. टाउ क्या है, एक्स प्लेन पे है, जो हमारा कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंग है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे. दैट विल बी साइन ऑफ 60. अब सॉल्व करें इसको सिग्मा थीटा को एंड यू विल गेट अ वैल्यू 102.32 मेगा पास्कल, ऐसा कुछ आएगा. ठीक, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री में. सिमिलरली टाउ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री में सॉल्व करें हम लोग, तो फिर से हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा. फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करते हैं, यू विल गेट 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 साइन 60 माइनस 20 कॉस 60. इसको सॉल्व करिए, आपको वैल्यू जो मिलेगा दैट विल बी 15.98 मेगा पास्कल. तो पहला पार्ट इसका क्लियर है, कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला का वैल्यू पुट किया, यू विल गेट द आंसर. ये आपका सिग्मा थीटा हो गया, ये आपका टाउ थीटा हो गया. टाउ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे. ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स. पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालने के लिए क्या होता है, tan 2 थीटा p. tan 2 थीटा p इक्वल्स टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इक्वल्स टू 2 into 20 divided by sigma x is 100 minus sigma y is 40. वैल्यू पुट करिए, you will get theta p equals to, देखिए थीटा p की वैल्यू क्या है, सॉल्व कर लेते हैं एक बार. tan इनवर्स शिफ्ट tan इनवर्स इन ब्रैकेट 40 डिवाइडेड बाई 60 33 2 थीटा की वैल्यू 33.7 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो थीटा की वैल्यू आएगी, यू विल गेट 16.85. यू विल गेट थीटा की इक्वल्स टू 16.85 डिग्री. तो अगर थीटा भी पता है तो बेटा आपको थीटा पी डैश मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है थीटा पी डैश इक्वल थीटा पी प्लस 90 होता है. थीटा पी मेजर प्रिंसिपल प्लेन की पोजीशन, थीटा पी डैश माइनर प्रिंसिपल प्लेन की पोजीशन. यू गेट 106.85. ये पोजीशन होगा प्रिंसिपल प्लेन्स की. ठीक, अगर पोजीशन आपको पता चल गया तो अब आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू पता कर सकते हो. पोजीशन नहीं पता हो तब भी वैल्यू पता चल जाएगा,
लेकिन पूछा गया क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स, तो हम लोग निकाल लिए। तो वैल्यू निकालने क्या होगा, सिग्मा 1 विल बी व्हाट, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा 1 का मान दोनों एक साथ निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ xy स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, ये कितना है 100 प्लस सिग्मा y 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 100 प्लस 40 ये 70 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 40 100 माइनस 40 60 हो जाएगा 30 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर, अंडर रूट 30 के स्क्वायर 20 के स्क्वायर। सॉल्व करिए, यू विल गेट 36.1। तो अगर हम एक बार प्लस साइन है तो आपको सिग्मा 1 मिल जाएगा, माइनस साइन है सिग्मा 2 मिल जाएगा। तो सिग्मा 1 विल बी व्हाट 106.1 एंड सिग्मा 2 विल बी व्हाट, सब्ट्रैक्ट करिए, विल गेट 33.9। ये आपकी एक वैल्यू हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, सिग्मा थीटा ये हो गया, टाउ थीटा ये हो गया, सिग्मा थीटा पी की वैल्यू ये हो गई आपकी, थीटा पी की वैल्यू ये हो गई, और थीटा पी डैश की वैल्यू ये हो गई। यानी ये दोनों तीनों पार्ट हो गए इसके। लास्ट पार्ट क्या है, दैट इज टाउ मैक्स। टाउ मैक्स निकालने का तरीका क्या आपको पता है, टाउ मैक्स इक्वल्स टू सिग्मा x या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला यूज कर लो, या फिर अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर बटा y स्क्वायर, दोनों फार्मूले होते हैं। लेकिन हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 इस बार है तो वैल्यू सीधे पुट कर लेते हैं। सिग्मा 1 इज व्हाट 106.1 माइनस 33.9 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करिए, यू विल गेट टाउ मैक्स इक्वल्स टू 36.1। टाउ मैक्स इक्वल्स टू 36.1 मेगापास्कल। ये सारे प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। ये तो तरीका था आपको एनालिटिकली हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मोर सर्किट सॉल्व करने से पहले इन सबका मैं आंसर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आंसर इसके सामने लिख लेता हूँ ताकि मैच कराने में आसानी होगी। तो क्या है पता देखिए, सिग्मा थीटा वाज 102.32 MPa and tau theta is what 15.98 MPa, ठीक। प्रिंसिपल प्लेस शॉर्ट में लिखता हूँ, प्रिंसिपल प्लेस इसके दो आंसर होंगे, एक होगा थीटा पी होगा और एक होगा थीटा पी डैश होगा। थीटा पी की वैल्यू जो आई है दैट इज 16.85 और थीटा पी डैश की वैल्यू जो आई है दैट इज 106.85। ये दो आंसर इसके हो गए। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो थे ये भी दो होंगे, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा 1 की वैल्यू जो आई है दैट इज 106.1 MPa और सिग्मा 2 की वैल्यू जो है दैट इज 33.9 MPa और टाउ मैक्स की जो वैल्यू है मैंने आप सीधे यहाँ पे सॉल्व किया है, इसमें सीधे वैल्यू पुट करता हूँ ताकि 36.1 इक्वल्स टू 36.1 MPa। ये हो गया आपका आंसर एनालिटिकल मेथड से। सेम प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना उसी के लिए मैंने ये पूरा बताया आपको क्वेश्चन। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, पहले हम क्या करते हैं, इसका मोर सर्किट ड्रॉ करते हैं। मोर सर्किट ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था आपको कि किसी भी दो प्लेन पे स्ट्रेस कंडीशन पता होनी चाहिए। किसी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे आपको स्ट्रेस कंडीशन पता है तो मोर सर्किल बनाना बहुत आसान हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे स्ट्रेस नहीं पता है, एक वर्टिकल प्लेन पता है, एक इंक्लाइन प्लेन पता है, नहीं बना सकते मोर सर्किल। बनेगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे अगर स्ट्रेस कंडीशन पता है तो मोर सर्किल बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद हम वो भी प्रॉब्लम देखेंगे जहाँ पे आपको वर्टिकल प्लेन पे दिया हो एक स्ट्रेस कंडीशन और एक इंक्लाइन प्लेन पे स्ट्रेस कंडीशन दिया हो, तो उसके लिए मोर सर्किल कैसे बनेगी, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे इस प्रॉब्लम के बाद, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर मोर सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये आपका टाउ प्लेन, ये आपका सिग्मा प्लेन, सिग्मा एक्सिस टाउ एक्सिस। तो आप जरा ध्यान देखो, एक्स प्लेन पे लगने वाला स्ट्रेस क्या है 120, तो यहाँ पे वो पॉइंट कहीं आ जाएगा, दिस विल बी व्हाट 100
कॉमा -20, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज here है ना, तो इसे कॉमन किया 100 -20। देन सेकंड वाला क्या 40 + 20, तो 40 कहीं कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 40, 20। अब ये x प्लेन का पॉइंट है, ये y प्लेन का पॉइंट है, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ आपसे बेटा इसका सेंटर कहाँ रहेगा, मोर सर्कल का सेंटर कहाँ होता है आपको पता है। अगर मैं इसको वर्टिकल ड्रॉ कर दूँ यहाँ से, ये डिस्टेंस आपका क्या है सिग्मा y है, और ये डिस्टेंस कितना है सिग्मा x है। तो एवरेज जो होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है मोर सर्कल का सेंटर कहाँ होगा सिग्मा x + सिग्मा y/2 का होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, एवरेज पॉइंट। तो अगर मैं इसको मिला दूँ बेटा, लास्ट अभी मैंने देखा था इसको कि अगर इसको मिला दूँ तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दिस पॉइंट विल बी सेंटर, दिस पॉइंट विल बी सेंटर। और सेंटर का फॉर्मूला भी याद आपको कि सिग्मा x + सिग्मा y/2, 0 होता है इसका कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर नहीं याद है ना तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे अच्छा आपको पता है कि ये सेंटर है और ये दोनों रेडियस है, यानी ये इसका मिड पॉइंट है। सेंटर जो है इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, अगर आपको x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अगर ये दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, x2, y2 हैं, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट जो होगा दैट विल बी सिग्मा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 40 + 100 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 70, 20 + -20 0 हो जाएगा 0। तो देखो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। तो ये रेडियस मिल गया और ये सेंटर मिल गया। उसको रेडियस मानते हुए और इसको सेंटर मानते हुए क्या मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे। ये दोनों पॉइंट कहाँ रहेंगे सर्कमफ्रेंस में रहेंगे, ठीक है। अब आपको पता है बताइए कि ये आपका y प्लेन है, ये आपका x प्लेन है, और ये वाला प्लेन क्या है, दिस प्लेन इज योर सिग्मा प्लेन, सिग्मा 1 प्लेन, दिस वन इज व्हाट सिग्मा 2 प्लेन, मतलब ये प्रिंसिपल प्लेन। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये सिग्मा एक्सिस है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सिग्मा 1, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सिग्मा 2, 0, ठीक। अब जरा आते हैं लोग, अच्छा ये क्या है, दिस इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अब मैं कोई फार्मूला यूज करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो मोर सर्कल का रेडियस होता है दैट इज टाउ मैक्स। मोर सर्कल का जो रेडियस होता है वो टाउ मैक्स होता है, ठीक है। क्यों, अगर ये नहीं पता तो आप देख सकते हो, अगर कोई पूछे कि बेटा बताओ इस सर्कल का वर्टिकल डायरेक्शन में फर्दर मोस्ट पॉइंट क्या है, ऑब्वियसली आपको मिलेगा ये पॉइंट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो मिलेगा दैट विल बी दिस विल बी टाउ मैक्स। समझना इस बात में? और यहाँ से सेंटर मिलाओगे तो दैट विल बी योर टाउ मैक्स प्लेन। तो ये प्लेन क्या कहलाएगी, दिस विल बी योर टाउ मैक्स प्लेन। तो अगर ये टाउ मैक्स प्लेन है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी व्हाट सिग्मा x + सिग्मा y डिवाइड बाय 2 टाउ मैक्स हो जाएगा। टाउ मैक्स ये डिस्टेंस हो गई और ये डिस्टेंस आपकी जो है सिग्मा x + सिग्मा y/2 होगी, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपकी टाउ मैक्स प्लेन है। ये आपका कौन सा प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन है। दिस इज योर मेजर प्रिंसिपल प्लेन, दिस इज योर माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ये x प्लेन, ये y प्लेन, ये टाउ मैक्स प्लेन। तो अगर आपसे पूछा जाए वेयर इज थीटा प्लेन, अगर ये थीटा 30 डिग्री पे है x के साथ एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे x प्लेन के साथ एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री फॉर्म करना होगा आपको, और यहाँ से जो प्लेन पास होगा वो जब इस सर्कमफ्रेंस को कट करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा आपको सिग्मा थीटा, टाउ थीटा। और अगर ये वैल्यूज पता करनी है आपको तो क्या करना होगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस पता कर लो आप, दिस वर्टिकल डिस्टेंस विल बी टाउ थीटा, और यहाँ से लेके ये जो आपका टाउ थीटा मिल रहा है यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी योर सिग्मा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और ये क्या होगा टाउ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है बात? तो एक एक करके सब कुछ फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यही कर लो फाइंड आउट करना है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड थोड़ा बहुत छोटा मोटा कैलकुलेशन होगा। अब देखिए जरा, आपको पता है कि अगर कोई दो पॉइंट हैं,
अगर दो पॉइंट हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट होता है। और आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? कहता क्या है कि अगर x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट। दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला। तो सिमिलरली अगर ये आपका y1 है, ये आपका सॉरी ये आपका सिग्मा है, ये आपका टाउ है, ये सिग्मा 2 है, ये टाउ 2 है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या होगा, हम बताइए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, डाया ऑफ मोर सर्कल। मोर सर्कल डाया निकालो बेटा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि मोर सर्कल का डाया जैसे ही निकालोगे उसको हाफ करोगे यू विल गेट रेडियस, और रेडियस इज नथिंग बट व्हाट, इट इज टाउ मैक्स। तो डायमीटर इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ x1 इज व्हाट, मान लेते हैं दिस वन 100, x2 इज व्हाट, या फिर x2 को 100 मान लेते हैं, x1 को 50 कुछ भी मालूम है कि अंडर रूट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो प्लस ही कर देगा उसको। तो 100 माइनस 40 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 20 माइनस 20, या फिर मैं एक सीरियल लिख सकता हूँ, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है और ये मान लेते हैं पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन कुछ ना हो, ठीक। तो क्या हो रही 40 माइनस 100, तो x2 माइनस x1 है, सॉरी x2 क्या आपका 100 है, तो 100 माइनस 40 का स्क्वायर प्लस y2 क्या आपका माइनस 20 और माइनस 20 इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट d इक्वल्स टू 91.65, सॉरी देखते हैं जैसे 72.11, यू विल गेट 72.11। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं क्या चीज़ क्या है, 100 माइनस 40 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट 72.11, ये आपका डायमीटर हो गया, डाया का बहुत सर्कल। और रेडियस की बात करें क्या हो जाएगा 72.11 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट 72.11 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 36.1। आप क्रॉस इसको चेक करो, यू विल गेट 36.1 मेगापास्कल। और आप यहाँ से जानते हो कि रेडियस इज नथिंग बट टाउ मैक्स, यानी एक चीज वेरीफाई हो गई कि टाउ मैक्स जो यहाँ से आ रहा है वही टाउ मैक्स देखिए आपका यहाँ पे है, मतलब जो एनालिटिकल मेथड से आपने सॉल्व किया वही वैल्यू जो है ग्राफिकल मेथड से आई, लेकिन मैंने कहीं पे भी टाउ मैक्स का फार्मूला यूज नहीं किया, केवल मैंने एक ज्योमेट्री यूज की है, और ज्योमेट्री क्या है डिस्टेंस फार्मूला है। अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो उनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, आपको डायमीटर मिल जाएगा, और डायमीटर गेट रेडियस। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रेडियस ही टाउ मैक्स होता है, ठीक है, रेडियस ही टाउ मैक्स होता है। ये कैसे पता चलेगा, मैंने बताया आपको कि सर्कल पे जो फर्दर मोस्ट पॉइंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन वो पॉइंट ये है, और ये जो वर्टिकल डायमेंशन इसका होगा यही होगा टाउ मैक्स, और ये वर्टिकल डायमेंशन क्या है रेडियस है, तो रेडियस ही टाउ मैक्स होगा। ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से अगर ध्यान से रखोगे तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, इतना एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे, ये एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जो ये चीज पता होगी, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, टाउ मैक्स जो मैथ कर गया। फिर उसके बाद हम क्या बात करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू देखते हैं जरा। अच्छा, आपको रेडियस अगर पता चल गया तो क्या ये भी रेडियस होगा, दिस डिस्टेंस इज रेडियस, और ये डिस्टेंस कितना 70 है, तो क्या मैं 70 में ये रेडियस ऐड करूं तो मुझे सिग्मा 1 मिल जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसको मैं इरेज कर देता हूं फिर, इज व्हाट दिस डिस्टेंस जो कि 70 है और प्लस रेडियस, तो क्या कर देंगे 70 प्लस रेडियस, रेडियस इज 36.1, दैट इज 106.1। सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 विल बी व्हाट दिस डिस्टेंस, और ये निकालना क्या करना है 70 में से रेडियस को माइनस कर देंगे, यू विल गेट सिग्मा 2 विल बी 70 minus 36.1, that is you will get 33.9। तो ये भी मिल गया। अब पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन पता करना है,
तो पोजीशन क्या है ये देखिए, ये है पोजीशन प्रिंसिपल प्लेन की, मतलब ये वैल्यू जो है ये 2 थीटा पी है। तो अगर आपको ये वाला एंगल मिल जाए किसी तरीके से, तो अगर ये वाला एंगल मिल जाए तो 60 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन यू विल गेट 2 थीटा पी। और ये एंगल निकालने के लिए आपको पता है कि ये साइड पता है आपको और ये परपेंडिकुलर रेडियस पता है आपको। ये कितना है, दिस वन इज व्हाट, सॉरी यहाँ पे ये आपको 2 थीटा की है, दिस वन इज 2 थीटा की। और आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में जो कि 20 बराबर है और ये रेडियस आपने निकाला है, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा पी इक्वल्स टू दिस, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका 20 है, डिवाइडेड हाइपोटेनस क्या है, दैट इज रेडियस, दैट इज 36.1। तो इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट थीटा पी इक्वल्स टू 16.85। और थीटा पी डैश निकालना था, आपको पता है क्या है, फिर उसमें ऐड कर देंगे 90 डिग्री, क्या आ जाएगा 106.85। फिर आपको पोजीशन भी पता चलेगा प्रिंसिपल प्लेन का। अब आपको इसका पोजीशन पता करना है, या सॉरी पोजीशन नहीं पता करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है, ये और ये पता करनी है, सॉरी ये पता करना और ये पता करना। रेडियस आपको पता है कितना है, रेडियस इज 36.1 और ये एंगल अभी आपने निकाला 2 थीटा पी। 2 थीटा पी कितना हो जाएगा आपका 36.81 इंटू 2 कर दो आप, तो 16.81 इंटू 2 दैट इज 33.62। ठीक है, तो थीटा 2 जो आप 2 थीटा पी इज व्हाट 33.62। तो देखो बेटा ये क्या आपका था, 2 थीटा पी इज व्हाट 33.62। और अगर ये 33.62 है तो ये टोटल कितना है 60। तो 60 में 33.62 आप माइनस करो, यू विल गेट -60 इक्वल टू 26.38। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी दैट इज 26.38। ठीक है, तो आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल जरा ध्यान दें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल पता है और ये आपका हाइपोटेनस पता है। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और अगर हाइपोटेनस पता है तो उसका बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है क्या लिखेंगे, और परपेंडिकुलर है क्या, ध्यान देखिए, परपेंडिकुलर इज नथिंग बट टाउ थीटा। जो परपेंडिकुलर है आपका वही आपका टाउ थीटा है। और परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगर आपको हाइपोटेनस पता है और थीटा ये वाला है तो दिस विल बी व्हाट आर साइन थीटा, मतलब 36.1 साइन 26.38। तो 36.1 साइन 26.38 सॉल्व करो, यू विल गेट 16.04। विल गेट व्हाट 16.04। अब देखो टाउ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 15.98। तो 15.98 और 16.04 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंगल में जो है ना 26.38 ये होता है 0.37 हो। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से टाउ थीटा की वैल्यू जो है कितनी आ रही है 16, यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी 16 आ रही है विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। देन सिग्मा थीटा को फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा थीटा क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू प्लस दिस बेस, और ये बेस निकालने के लिए राइट हैंड एंगल यूज करना होगा। तो क्या होगा, सिग्मा थीटा विल बी 70 प्लस 36.1 cos ऑफ 26.38, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, दैट विल cos ऑफ 26.38, 36 into cos ऑफ 26.38। अगर हम इसको सॉल्व करें देन यू विल गेट 70 प्लस 36.1 cos 26.38 you get 102.34 मेगापास्कल। आप देख पा रहे हो सिग्मा थीटा जो है 102.34, यहाँ पे 32 आया है, यहाँ पे 102.34 आया है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम है ना। तो मैंने आपको अभी दिखाया क्या कि जो भी प्रॉब्लम आप एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो उस प्रॉब्लम को ग्राफिकली भी आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट नोइंग एनी फॉर्मूला। तो जितने भी डेरिवेशन हमने कराए थे वो डेरिवेशन में जो भी फार्मूला आपका आया है उन फार्मूले को बिना यूज किए, इनकेस अगर आप भूल जाते हो फार्मूला किसी भी तरीके से, ठीक है, तो आप मोर सर्किट का अगर कॉन्सेप्ट क्यों याद है आपको,
तो मोर सर्किल के थ्रू कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम जो कि एनालिटिकल मेथड सॉल्व हो सकती है वो मोर सर्किल से भी सॉल्व हो सकती है, बल्कि मोर सर्किल से और आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैं कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लूँगा, ये सिंपल प्रॉब्लम था। जब मैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उठाऊंगा तो आप देख पाओगे कि मोर सर्किल से वो प्रॉब्लम कितनी आसानी सॉल्व हो रही है कंपेयर टू एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल करेंगे और स्पेशल केसेस जो इसके थे उसको भी देखने की कोशिश करेंगे।